चलिए बोलिएगा, क्या पढ़ा रहे थे? बोलो जी। हैं? तना के कार्य हो गया था। हाला नहीं करना है, एकदम शांति से। तना के काम पढ़ा दिए थे, विशेषता पढ़ा दिए थे ना तना का। हाँ, तो तना के कार्य और विशेषता ये सब तो पढ़ाई दिए थे। तना के रूपांतरण के बारे में बात करेंगे, मॉडिफिकेशन। जिस तरह से जड़ का रूपांतरण पढ़े थे ना, तो जड़ के रूपांतरण में हम आपको बताए थे मूसला जड़ का रूपांतरण बताए थे ना। फिर आपको हम बताए थे अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण ना। तो जड़ जो है भोजन को संचित करके या अन्य अलग तरह के मैकेनिकल फंक्शन करने के लिए, यांत्रिक कार्य करने के लिए, यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो जा रहा था ना। लेकिन यहाँ आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तने का रूपांतरण ना। तो अब देखेंगे तना कितने रूपों में जो है बदल जाता है। भोजन को संचित करता है, अलग कार्यों के लिए भी रूपांतरित हो जाते हैं, कायिक प्रवर्धन के लिए भी रूपांतरित होता है। तो टॉपिक डालिएगा तने का रूपांतरण। कॉपी निकालिए। तने के रूपांतरण के बारे में बात करेंगे आज। तने का रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तने का रूपांतरण। टॉपिक डालिएगा तने का रूपांतरण। चलो देखो, तने जो है रूपांतरित होता है तीन तरह से। तने का रूपांतरण कितने तरह से देखा जाता है? तीन तरह से देखा जाता है। कुछ तने ऐसे हैं जो मृदा से ऊपर आ जाते हैं। तो मृदा से ऊपर रहेंगे तो क्या, कौन भाग में रहेंगे? वायवीय भाग में ना। तो वायवीय रूपांतरण होगा। पादप के कुछ तने ऐसे हैं जो अंदर चला जाता है मृदा में ना, तो भूमिगत रूपांतरण हो जाएगा, मतलब भूमि के अंदर चला गया। तने के कुछ हिस्से ऐसे हैं ना जो हल्का ऊपर और हल्का अंदर में रहता है, तो उसको बोलते हैं अर्धवायवीय। क्या बोलते हैं? तो तने का रूपांतरण तीन तरीके से होगा। कितने? भूमिगत तने का रूपांतरण, वायवीय तने का रूपांतरण और अर्धवायवीय तने का रूपांतरण। भूमिगत तना में क्या आता है बताओ? यानी भूमि के जो अंदर चला गया। जैसे आप भूमि के अंदर से क्या निकालते हो? लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब है ना। मतलब इसकी जड़ें क्या है बताओ? मिट्टी में अंदर जकड़े हुए रहता है। अरबी हो गया, क्रोकस हो गया, जिमीकंद हो गया, समझ रहे हो? और उसमें क्या हो गया? गिंगर, अदरक हो गया ना, समझ रहे हो बात को? और क्या हो गया? टर्मेरिक हो गया, यानी हल्दी ना। नहीं, सलजम नहीं, शकरकंद भी नहीं, क्योंकि वो जड़ है, वो तना नहीं है। यहाँ हम तना के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ केवल तना के बारे में बात करेंगे। तो बोलो, तने के रूपांतरण कितने तरीके से होगा? तीन तरीके से होता है रूपांतरण। तो तने का रूपांतरण तीन तरीके से होता है। पहले इसमें आपको दो चार बातें लिखनी होगी, इसमें ऐड कीजिएगा। पादप के तने भोजन संचित करने के लिए
पादप के तने भोजन संचित करने के लिए, सहारा प्रदान के लिए, भोजन संचित करने के लिए या किसके लिए बताइएगा? सहारा प्रदान करने के लिए, और कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन, पादप के तने भोजन संचित करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए और कायिक प्रवर्धन के लिए अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाता है। जिसे तने का रूपांतरण कहते हैं। कौन मैया ही कर रही है रे? बोलो कौन मैया हंस रही है? ऐड कीजिए जल्दी से। देखिए मैं इसको समझा रहा हूं, ऐड करो। बोलिए, लिख रहे हैं? देखिए तो क्या लिखा हुआ है जी? लिखा हुआ है कि पादप के तने किसको संचित करने के लिए? भोजन को। और कुछ करने के लिए? सहारा प्रदान करने के लिए। और किसके लिए बताइएगा? कायिक प्रवर्धन करने के लिए। क्या हो जाता है? अलग अलग रूपों में रूपांतरित माने बदल जाते हैं। समझ रहे हो बात को? अलग अलग रूप में जो है ना तना क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसके लिए बताइएगा? या तो भोजन स्टोर करके बदलेगा, या तो सहारा प्रदान करेगा ना, या तो कायिक प्रवर्धन करेगा। कायिक प्रवर्धन जान रहे हो ना? जिसमें तना को काट करके कहीं रोपा जाता है, उससे नए पौधे क्या होते हैं? बन जाते हैं। तो क्या सभी तरह के पादप के तने को काट करके अगर हम लगाएंगे, रोपेंगे, तो क्या उनसे नए पादप बनेंगे? बोलेंगे नहीं। कुछ ऐसे पादप है ना जिनके तने से जो है नए पादप का क्या होता है? निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है ना। जैसे बोगनवेलिया के बारे में बात अगर करेंगे, जैसे गुलाब के बारे में बात करेंगे, जैसे ड्यूरेंटा प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। समझ रहे हो? हाँ, मनी प्लांट्स। चलिए आगे। तो भोजन संचित करता है, सहारा प्रदान करता है, कायिक प्रवर्धन करेगा। इन सभी कार्यों को करने के लिए जो तना है वो अलग अलग रूपों में बदल जाएगा, और तना के अलग रूपों में बदलने की जो क्रिया है उसी को कहते हैं तने का क्या? रूपांतरण। क्या कहते हैं? अब मुझे बताओ, तने के रूपांतरण कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। तो देखेंगे क्या करके, पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलिएगा, लिख लिए? चलो अगला अगला लाइन लिखो। तने का रूपांतरण मुख्य रूप से तीन तरीके का होता है। चलिए बताइएगा, तने का रूपांतरण कितने तरीके से होगा बाबू? 3 तरीके से ना। तने का रूपांतरण मेनली जो है ना 3 तरीके का देखा जाता है। पहला
भूमिगत तने का रूपांतरण। भूमिगत तने का रूपांतरण। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। चलिए बताइएगा, तने का रूपांतरण कितने तरीके से होगा बाबू? 3 तरीके से, जिक्र में पहला है भूमिगत तने का रूपांतरण, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है वायवीय तने का रूपांतरण। हाँ, वायवीय तने का रूपांतरण यानी एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। और फिर आपका आखिरी क्या है? हाँ, अर्धवायवीय। अर्धवायवीय या फिर इसी को बोलते हैं बाबू उपवायवीय। तने का रूपांतरण। ये हो जाएगा क्या बताइएगा? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। चलो ऐड कर लो जल्दी से, जल्दी से ऐड कर लो। आवाज नहीं होना चाहिए। चलिए बताइएगा, तने का रूपांतरण जो है कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीकों से हो सकता है तने का रूपांतरण ना। देखो, तना रूपांतरित हो जाता है, क्या संचित करता है बाबू? भोजन स्टोर करेगा या तो सहारा प्रदान करेगा, है ना। कुछ पादप के तने जो है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन को दर्शाते हैं, कायिक प्रवर्धन को ना, जिसको वर्धी जनन भी कहा जाता है। अब देखो, तो इन्हीं सारे कार्यों के लिए जो है ना तना अलग अलग रूपों में क्या हो जाते हैं बताइएगा? अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं, माने बदल जाता है ना। अब देखो कितने तरीके से रूपांतरण होगा? 3 तरीके से तने का रूपांतरण होता है। कैसा? भूमिगत, वायवीय और क्या? अर्धवायवीय। देखो बाबू, भूमिगत मतलब कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, तो हम लोग तो स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। बोलो, अंडरग्राउंड कह रहा है यानी भूमि के कहां बताइएगा? अंदर। तो तना जो है वो भूमि के कहां हो जाता है? अंदर रूपांतरित हो जाता है। बताइएगा क्या संचित कर लेता है? भोजन ना। जैसे अगर हम बात करें अदरक के बारे में, अगर हम बात करें हल्दी के बारे में, समझ रहे हो बात को, तो उसमें जो है ना फूड स्टोर है। उसमें क्या स्टोर है? फूड स्टोर है। भूमि के अंदर जो है ना चला गया है, रूपांतरित हो गया है। तो उस तरह के रूपांतरण जो है ना भूमिगत रूपांतरण का उदाहरण होगा। अच्छा, वायवीय तने का रूपांतरण का मतलब क्या है? तना पूर्ण रूप से कहां रहेगा बताओ? हैं? ऊपर ना, वायु की दिशा में। अर्धवायवीय में क्या होगा? तो अर्धवायवीय में कुछ पार्ट्स जो है नीचे होंगे और कुछ पार्ट्स ऊपर होगा। तो पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे क्या है। चलो बात करें आगे। बोलो, लिख लिए ये बातें? बताइएगा, ऐड कर लिए? तो हम बात करते हैं पहला कौन सा? बोलो, भूमिगत तने का रूपांतरण। किसके बारे में बात करेंगे? भूमिगत तना। कहीं ना कहीं भूमि के कहां होगा? अंदर होगा ना, मृदा में ना। चलो हो गया यहां तक। बोलो, चलिए डालिए कॉपी में पहला।
भूमिगत तने का रूपांतरण। भूमिगत तने का रूपांतरण। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, भूमिगत तने का रूपांतरण। भूमिगत तने का रूपांतरण। भूमिगत तने का रूपांतरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक साइड देखेंगे हम लोग रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन, और दूसरे साइड देखेंगे एग्जाम्पल इसका। तो इस तरह से कॉपी में जो है ऐड कर लीजिएगा। भूमिगत तने का रूपांतरण, यानी तना कहां जा रहा है बताइएगा? भूमि के अंदर। तो पहला हम बात करेंगे कंद के, प्रकंद के बारे में। किसके बारे में? प्रकंद, जिसको बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं बाबू? राइजोम, प्रकंद। प्रकंद के बारे में बात कर रहे हैं पहले हम। प्रकंद के बारे में बात करेंगे। पहले यहां पर हम ऐड कर लेते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। देखो रूपांतरण देखेंगे यहां पे हम लोग कौन से तने का, यानी तना कहां गया है? भूमि के अंदर, तो प्रकंद हो गया। फिर दूसरा देखेंगे कंद, कंद जिसको बोलते हैं ट्यूबर। प्रकंद, कंद। फिर हो गया आपका सल्क कंद, जिसको बोलते हैं बल्ब्स। फिर जो है से कि देखेंगे घन कंद, जिसको बोलते हैं कॉर्म। अब देखो सुनो, तो बोलो जल्दी से, भूमिगत तने का रूपांतरण में कितने प्रकार देखने वाले हैं? 4। कितने? मतलब कि जो तना है ना बाबू, वो भूमि के अंदर जो है क्या हो गया है बताइएगा? रूपांतरित हो गया है। क्या हो गया है? किसके लिए? भोजन को स्टोर करने के लिए। किसके लिए? तो तने का रूपांतरण भूमिगत तरीके से जो हुआ है ना, यानी भूमि के जो अंदर तना चला गया है, उसका नाम क्या क्या हो सकता है? तो प्रकंद हो सकता है, कंद हो सकता है, सलकंद होगा, और क्या होगा? घनकंद होगा ना। तो प्रकंद में कौन कौन आता है? तो प्रकंद में याद रखिएगा हल्दी आता है। हो जाएगा हल्दी, जिसको क्या बोलते हैं? टर्मेरिक ना। हल्दी का उदाहरण तो बताओ, हल्दी किसका उदाहरण है? प्रकंद का। किसका बाबू? तो ये कैसा तना है? बोलो भूमि के अंदर है, भूमि के, इसलिए कैसा रूपांतरण? भूमिगत रूपांतरण। कैसा? चलिए, तो प्रकंद का उदाहरण कौन आता है बताइएगा? हल्दी है, और क्या आएगा? अदरक ना। हाँ, गिंगर। तो हल्दी, अदरक, ये सब किसका उदाहरण आता है बताइएगा? प्रकंद का। किसका? प्रकंद का।
मतलब ये हल्दी अदरक है तना और भूमि के अंदर चला गया। इसका नाम क्या पड़ा बताइएगा? प्रकंद। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं? अच्छा, कंद का उदाहरण कौन आएगा? कंद। कंद आप सुने हैं ना, सुने थे, आप सुने होंगे कि पुराने जमाने में जो मानव हुआ करते थे ना, अर्ली मैन, वे कंद मूल खाया करते थे। तो कंद मने तना और मूल मने जड़, समझे? तो कंद में क्या आते हैं बताइएगा मुझे। कंद के उदाहरण यहाँ एनसीईआरटी आपका दे रखा है आलू। क्या होगा? आलू। बताओ मुझे, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोलो। कंद का मतलब होता है तना, समझे? अब कंद में उदाहरण कौन आ रहा है? बोलो आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम बताओ। सोलेनम ट्यूबेरोसम ना? हाँ, ट्यूबेरोसम का है, क्योंकि देखो क्या है, ट्यूबर है, समझे? तो आलू उदाहरण आता है इसका। सल्क कंद में उदाहरण कौन आएगा? तो माने ऐसा कंद होगा जिसके ऊपर सल्क जैसी रचना होगी, सल्क जैसे ना। जैसे कि देखो, एक बीच में ऐसे बल्ब होंगे, इसके चारों बगल ऐसे निकली रहेंगी, यहां से जड़ें निकलेंगे, होता है ना ऐसा, ऊपर से निकल जाते हैं सब। अब बताओ ये क्या देखने को मिलता है ऐसा? किस में बताइएगा? प्याज में ऐसा। और किस में देखने को मिलता है? लहसुन में मिलता है ना ऐसा। तो याद रखिएगा, प्याज लहसुन जो आप खाते हैं ये तना है, तो ये तने का रूपांतरण है कैसा? बोलो भूमिगत। कैसा? तो भूमिगत में किसका उदाहरण आता है? सल्ककंद का। तो सल्ककंद में कौन आ जाएगा? बोलो प्याज। ऑनियन आ जाएगा। अच्छा, और क्या आएगा बताइएगा? लहसुन, जिसको क्या बोलते हैं? गार्लिक ना। तो याद रखिएगा, प्याज और लहसुन जो है किस में आता है? बोलो सल्ककंद में। किस में? आलू किस में आता है? कंद में। हल्दी अदरक प्रकंद में। और घनकंद में कौन आएगा? तो आप ओल ना, पेक्ची, कांदा, ये सब नाम सुने होंगे ना। बोलो। तो बायोलॉजी में इसको लिखा जाता है अरबी, क्रोकस, जिमीकंद, ये सब लिखा जाता है, समझे? ओल, पेक्ची, कांदा जो है इसको अरबी, क्रोकस, जिमीकंद करके लिखा जाता है। तो बताओ घनकंद का उदाहरण कौन आएगा? अरबी ना, क्रोकस, ओल, और क्या? जिमीकंद। तो याद रखना है घनकंद में एग्जाम्पल कौन आएगा? याद रखिएगा, ये क्लास 12th में भी आपको मिलेगी पढ़ने के लिए बाबू, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं क्लास 12th के भी, टॉपिक है ये। और 11th में भी पढ़ना आपको। पुरानी एनसीईआरटी में पढ़ना था, नई एनसीईआरटी में टॉपिक है ही नहीं, तने का रूपांतरण। तो याद रखिएगा, प्रकंद में कौन आएगा? बोलो हल्दी और अदरक। कंद में आलू। सल्ककंद में प्याज और लहसुन। घनकंद में अरबी, क्रोकस, और क्या? जिमीकंद। तो मुझे बताइएगा, ये सब के सब क्या है? रूपांतरण है किसका? तने का। कहां चला गया है? भूमि के। इसलिए कैसा रूपांतरण? भूमिगत रूपांतरण। कैसा? भूमिगत। आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो। लिख लिए? लिखिए जल्दी से, जल्दी से ऐड कर लीजिएगा। हाँ, पढ़ाया नहीं है, और जड़ में आता है ना। शकरकंद, मूली, चुकंदर, समझ रहे हो? गाजर, ये सब क्या है? अब फूल गोभी के तुम क्या खाते हो? फूल ना खाते हो। और पत्ता गोभी के पत्ता खा रहे हो, तो फूल का रूपांतरण होगा फूल गोभी।
समझे? फूल गोभी नहीं, फूल गोभी ना, और पत्ता गोभी, समझे? वो पत्ता का रूपांतरण है। बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन देखो कैसा रहता है बाबू, लिख लिए ना यहां तक? क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से रहेगा यहाँ पे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, देखने वाले हैं। क्वेश्चन ऐड कीजिएगा, निम्न में से प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण कौन है? चलो हेलो मैया, बात नहीं करो। चलिए देखिए कौन है उदाहरण, तो ऐड कीजिएगा, ऑप्शन आप मुझे बताइएगा। चलिए बोलिएगा क्या आंसर हो सकता है? आंसर सी हो सकता है, राइजोम। अभी बताया ना हम, तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है। राइजोम में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या आता है, बताइएगा। हल्दी और अदरक, तो आंसर क्या होगा? आंसर सी द राइट आंसर होगा। किसमें? ऑप्शन सी, अदरक। बढ़े आगे, तो बोलिए अब जल्दी से बताइएगा। रूपांतरण यहाँ पे देखें हम लोग, कौन सा? भूमिगत ना, भूमिगत रूपांतरण ना देखे हैं बाबू। तो अब आगे हम लोग देखेंगे वायवीय रूपांतरण। कौन सा? अच्छा मुझे बताओ, इसको याद कैसे करेंगे? बताओ तो इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, तो इसको याद करेंगे कि राइजोम में कौन कौन आएगा, तो हल्दी और अदरक, यानी प्रकंद में। कंद में कौन आता है? आलू। सलकंद में कौन आएगा? प्याज और लहसुन। घन कंद में अरबी, क्रोकस, जिमी कंद। तो ये जितने भी आप देख पा रहे हो ना, इधर जो नाम लिखा हुआ है, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, क्रोकस, जिमी कंद वगैरह, ये सारे के सारे क्या है मुझे बताओ? तना है। कुछ है? तो कैसा तना है? चलो बढ़ो, तो मान लो कि क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में भूमिगत तने का उदाहरण कौन है? भूमिगत तने का उदाहरण कौन है? तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन दे दिया पुदीना, ऑप्शन दे दिया जलकुंभी, और ऑप्शन दे दिया आलू। तो क्या टिक मारोगे? आलू। समझे? चलो आगे बढ़ते, हम बताएंगे जलकुंभी कोची में आएगा। जलकुंभी अर्ध वाला में आता है। बढ़ते हैं आगे फिर, चलो डालो अगला। भूमिगत देख लिए ना, भूमि के अंदर था। वायवीय तने का रूपांतरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। क्लास 12th में भी ये पढ़ना होता है, तो यहाँ पढ़ लिए तो वहां पे आपको समझ में जो है काफी बेहतर आएगा। वायवीय तने का रूपांतरण, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। साउंड बढ़ गया है ना जी, शूटर टोपी निकाले वाला टाइम आ गया है ना। बोलो ना, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। सूटा टोपी पहन के प्रतिष्ठित आदमी बनना है। चलिए ऐड कीजिएगा। उसी तरह से ऐड कर लीजिएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा।
तो चलिए, वायवीय तना है ना बाबू, तो कहीं ना कहीं तना कहाँ जा सकता है? बोलो, तना आवरी क्या भूमि के अंदर रहेगा? ऊपर ना। हाँ, तो ऊपर, ऊपर में जो है ना ग्रो करेगा। तो इसमें दो तीन देखेंगे। एक तो देखेंगे प्रतान, एक देखेंगे प्रतान जिसको बोलते हैं टेंड्रिल, और दूसरा देखेंगे कंटक इसको बोलते हैं थॉर्न। थॉर्न माने कांटा होता है, जानते हो ना? बोलो। और फिर देखेंगे परनाभ, परनाभ स्तंभ जिसको बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। चलो यही देखने वाले हैं वायवीय तना में, वायवीय तना में बाबू यही देखने वाले हैं। बताइएगा, वायवीय तने का रूपांतरण पहले क्या देखेंगे? प्रतान, फिर कंटक यानी कांटा, फिर उसके बाद परनाभ स्तंभ। परनाभ का मतलब होता है पता, पर्ण माने पता, और स्तंभ जो है टाइप का हो जा रहा है यहाँ पे। तो बोलिएगा प्रतान जिसको कहते हैं टेंड्रिल। मुझे बताइएगा प्रतान जानते हैं किसको कहते हैं? क्या आप ग्रेप्स के लतर को देखे हैं, अंगूर की लतर को? तो अंगूर जब रोपाता है देखे, उसकी लतरी काफी क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है ना, और फलने लगती है। या फिर आप काकड़ी देखे हो ना, काकड़ी, कुकुम्बर जिसको खीरा भी बोलते हैं, तो आप देखे हैं उस तरह की चीजों को। लतर वाला चीज जान रहे हो ना, लतर वाला, ये सब किस में आता है बताओ? प्रतान में। किस में आएगा? प्रतान में लतरीली चीजें आती है। तो वो जो तना है ना, वो ऊपर चढ़ने के लिए जो है ना अलग रूपों में क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। समझ रहे हैं? और कुछ कुछ तने ऐसे हैं ना जो मिट्टी में फैलते हैं, चारों बगल से लतर करते हैं। कुछ लतरीली ऐसे होते हैं जिसको आप सहारा दे करके, डंडा को गाड़ करके उसको चढ़ाइएगा तो चढ़ जाता है। दीवार पे देखते हो ना? अरे बोलो ना जल्दी से। बहुत तरह के लोग सब्जियां वगैरह रोपते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, डंडा के सहारे या धागे के सहारे चढ़ जाता है ऊपर, और ऊपर फरता है। वे सब तने का रूपांतरण ही है, याद रखिएगा ना। तो ऊपर गया कि नहीं वायवीय भाग में? तो ये सब क्या होता है बोलो? टेंड्रिल। कुछ होगा? चलो तो ऐड करो, टेंड्रिल में क्या क्या आएगा? तो टेंड्रिल में आता है काकड़ी, कुकुम्बर, हाँ हाँ, तो एनसीईआरटी काकड़ी लिखा है तो क्या गलती लिखा होगा? कुकुम्बर, काकड़ी, खीरा सब आता है इसी में। आगे चलिए, आगे बढ़िएगा। अगला ऐड कर लीजिएगा, कुकुम्बर हो गया इसमें, और अंगूर, ग्रेप्स, और भी बहुत तरह की चीजें आ सकती है। अच्छा यहाँ पे काकड़ी, चलो ना मैं खीरा भी लिख दे रहा हूं। खीरा, काकड़ी सब यही आता है। अंगूर आएगा। तो टेंड्रिल समझ रहे हो, यानी जो लतर बन गया है ना, और किसी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है। हाँ आप लिख सकते हो, बहुत सारे चीज लिख सकते हो टेंड्रिल में। एनसीईआरटी जो लिखा है ना, मैं वही लिख रहा हूं यहाँ पे। चलिएगा अगला, कंटक में क्या आ सकता है? कंटक जो कांटा में बदल गया है, बताइएगा। कांटा, सिट्रस, सिट्रस आएगा बाबू। सिट्रस जानते हैं आप? बोलिए ना। सिट्रस प्लांट ना जानते हो, जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि नींबू में जो खट्टा है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं ना वैज्ञानिक नाम में, बोलो ना। अच्छा, और हम बात करें सिट्रस में, तो सिट्रस फ्रूट आप ना जान रहे हो, जिसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। नींबू हो गया, उसमें आपको जो है ना
इमली नहीं बाबू, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा? टार्ट्रिक। हाँ, संतरा आएगा, संतरा आएगा। तो बोलो सिट्रस, सिट्रस में क्या क्या आ सकता है बता सकते हो मुझे? सिट्रस में क्या क्या आप ऐड कर सकते हो? तो सिट्रस में आप लिख सकते हो संतरा और कुछ नींबू, मौसमी, तो एकरा कुछ कहते हैं। मैंने इसको अलग से मौसमी लिख दें हम। अरे यही ना मौसमी है, नहीं पता था? अच्छा कोई बात नहीं। तो सिट्रस, संतरा, नींबू। बताइएगा इस पे कांटे रहते हैं कि नहीं? इसके तने में छोटे छोटे कांटे रहेंगे, है ना? लैपटॉप बंद करो, लैपटॉप नहीं चलाना है, बंद। तो बोलो जल्दी से, संतरा और कोची, नींबू। अच्छा अनानास, अनानास में काय को कांटा होता है? बोलो। तो सिट्रस आ गया, और क्या आ सकता है? बोगनवेलिया। तो याद रखिएगा बोगनवेलिया ना, सिट्रस हो गया, बोगनवेलिया हो गया। बोगनवेलिया प्लांट्स है जिसके तने पर कांटे होंगे। हाँ देखेंगे उसको आगे फिर। तो बोलिएगा जल्दी से बताइएगा, सिट्रस हो गया, सिट्रस में संतरा, नींबू और क्या बताइएगा? बोगनवेलिया एक अलग प्लांट है। हाँ बाबू बोलो। नहीं, इसमें ऐड नहीं कर सकते उसको आप। ककड़ी, खीरा कुछ में आएगा? टेंड्रिल में, अंगूर टेंड्रिल में। अच्छा, परनाभ स्तंभ में क्या आ सकता है? परनाभ स्तंभ मतलब तना है जो किस में बदल चुका है बताइएगा? तना, तना जो परनाभ स्तंभ बना लिया है, समझ रहे हैं? पता के रूप में उस पे क्या निकल गए हैं? कांटे। तो ऐसा कौन सा होता है? नागफनी देखे हो? नागफनी जिसको कहते हैं कैक्टस। नागफनी जीरोफाइट प्लांट होता है ना? नागफनी कौन सा प्लांट होगा? जीरोफाइट प्लांट। जीरोफाइट प्लांट दैट आर नोन एज डिजर्ट प्लांट, यानी रेगिस्तानी पौधा। कौन सा पौधा? रेगिस्तानी पौधा। रेगिस्तान में उगने वाला पौधा ना होता है, तो उसके तने जो है ना पत्ती में बदल जाता है, किसमें? और उस पे क्या निकल जाते हैं बताइएगा? कांटे निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? कांटे। तो बताओ मुझे, वो प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं? नागफनी बोलो करता है। तो प्रकाश संश्लेषण करता है बाबू ना, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई लवक पाया जा रहा होगा? बोलो, लवक पाया जा रहा होगा। उस लवक का ही नाम क्या है बताइएगा? परनाभ स्तंभ, यानी फाइलोक्लेट्स। तो फाइलोक्लेट्स समझे क्या है? फाइलोक्लेट्स वर्ड यहां निरूपित करता है उसमें पाए जाने वाले लवक को। तो आप बोलो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? नागफनी जिसको बोलते हैं कैक्टस। तो सवाल आएगा कि कैक्टस में क्या पाया जाता है बताएगा? फाइलोक्लेट्स। या फाइलोक्लेट्स का एग्जांपल कौन है? कैक्टस। और क्या हो सकता है? एक और प्लांट है जिसका एनसीईआरटी में लिखा है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया प्लांट भी आता है। यूफोर्बिया याद रखिएगा, नागफनी यूफोर्बिया ये ऐसा प्लांट है ना जिसमें तने का रूपांतरण कैसा हुआ है? वायवीय। और ये सब किसका उदाहरण आता है? परनाभ स्तंभ का। किसका आएगा? परनाभ स्तंभ का आता है। आज केवल उदाहरण वाला ही बात पढ़ना है। याद रखिएगा, नागफनी हो गया, यूफोर्बिया हो गया, किसका उदाहरण है? फाइलोक्लेट्स का। सिट्रस और बोगनवेलिया किसका एग्जाम्पल है? हॉर्न का, यानी कांटे का, कंटक का। ककड़ी हो गया ना, अंगूर हो गया, समझ रहे हैं? तरबूज हो गया, समझ रहे हो? ये सब किसका एग्जाम्पल आता है बताइएगा? प्रतान यानी टेंड्रिल का। बोलिएगा, लिखे इस बात को।
तो भूमिगत रूपांतरण देख लिए, वायवीय देख लिए, अब क्या देखेंगे? अर्धवायवीय। अर्धवायवीय में क्या होगा? आधा पार्ट्स ऊपर रहेगा और आधा पार्ट्स भूमि के अंदर रहेंगे ना। मुझे बताओ, जलकुंभी देखे हो आप? जलकुंभी कहाँ होता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में जो नदियां है ना, याद रखिएगा, बंगाल के भोजन क्या है बताओ? मछली चावल कुछ है। तो बंगाल में जो भी वहां की नदियां हैं, जो तालाबे है ना, उसमें पाई जाती है जलकुंभी। और नदियों तालाब में क्या मिलेगा बताओ? मछली। क्या मिलेगा? और मछली क्या लेता है? तो ऑक्सीजन लेता है। कहां से? बोलेंगे जल से। जल में H2O घुलनशील ऑक्सीजन होता है ना, तो मछलियां घुलनशील ऑक्सीजन को लेता है कोई से? गिल्स द्वारा। किसके द्वारा? और उसी जल में क्या है बोलो? जलकुंभी है। क्या है? जलकुंभी, जो जिसको वाटर हाइसिंथ या फिर इकोर्निया या फिर बंगाल का आतंकवाद भी कहते हैं। अब सुनो, तो होता यह है कि जो ऑक्सीजन चाहिए किसको? मछलियों को। और सारी ऑक्सीजन कौन ले लेता है बताओ? जलकुंभी। कौन ले लेगा? तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं हो पाता है मछलियों के लिए, तो मछलियां मरने लगती है। और आपको पता है कि मछलियां मुख्य आहार है, भोजन है उन लोग का। किसका? पश्चिम बंगाल वालों का। जिस तरह से हम लोग का लिट्टी चोखा है ना बिहार का, उसी तरह से उधर में क्या है बताओ? मछली चावल। तो उनको मछली बढ़िया से मिलबे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मछली होबे नहीं करेगा, मछली मर जाता है। का है? क्योंकि उनको अवेलेबल जो है ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ऑक्सीजन कौन ले लेता है? वही जलकुंभी। इसलिए जलकुंभी को कहते हैं बंगाल का। आगे बोलो, नागफनी और इफोर्बिया किसका एग्जाम्पल है? परनाभ स्तंभ का। बोलो ना, ये लिख लिए बात। तो आगे बढ़े। अब यहां से सवाल कैसे आ सकते हैं बताओ मुझे? यहां से बस यही एग्जाम्पल वाला सवाल आ सकता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना। आगे के बारे में बात करें क्या? चलो तो फिर आगे के बारे में बात करते हैं। अगला देखते हैं। फिर आगे फिर क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। लिख लिए थे ना? बोलिए ना, आगे बढ़िएगा। तो तीसरा रूपांतरण क्या होगा? बोलो बाबू। अर्धवायवीय, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? उप वायवीय। उप वायवीय ना। तने का रूपांतरण। तो इसमें हम देखेंगे सब एरियल। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। चलो बताओ मुझे जल्दी से। अर्धवायवीय में भी हम यहाँ 4 तरीके का देखेंगे, उसी तरह से ऐड कीजिएगा। एक साइड क्या होगा बताओ? रूपांतरण। और फिर एग्जाम्पल देखेंगे इसका। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है? अर्ध वायवीय या फिर उपवायवीय, मतलब कि तने का रूपांतरण कैसा होगा बताइएगा। पहले तो हम देखेंगे तना कहां जा रहा था? भूमि में। उसके बाद देखेंगे तना कहां था, और अब क्या देखेंगे? आधा पार्ट्स ऊपर रहेगा, वो आधा पार्ट्स ना। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा। तो इसमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं ऊपरी भूस्तरीय, जिसको बोलते हैं रनर।
फिर देखेंगे अंतः भूस्तरी, जिसको बोलते हैं शक्कर। फिर देखेंगे भूस्तरी, जिसको बोलते हैं ऑस्टोलोन। और फिर देखेंगे भूस्तरिका, जिसको बोलते हैं ऑफसेट। चलो अब बताओ मुझे, अब मुझे बताइएगा, ये सब अर्धवायवीय तन है। कौन से तन है? अर्धवायवीय है, याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है बताओ तो? ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर भूमि में ना। भूस्तरी यानी रनर, रनर रन करने वाला। जैसे आप घास देखे हो ना, तो मुझे बताइएगा घास ऊपर रन करता है। दूब घास, घास एक जगह से उसको अगर कबारिएगा ना तो तना काफी दूर तक कबरते जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है बताइएगा? रनर का। किसका? हाँ, तो घास हो गया। और क्या है? दूब घास, दूब घास घास है, दूब घास है, जिसको बोलते हैं ऑक्जेलिस। दूब घास को खाटी बूटी भी कहा जाता है बाबू, खाटी बूटी, दूब घास। दूब घास देखे हो, एक पीला पीला सा घास होता है ना, आयुर्वेद में भी काम आता है। तो घास हो गया, और क्या हो गया? दूब घास यानी ऑक्जेलिस। क्या? अच्छा, ब्याह शादी में आता है काम। हाँ, पीला पीला घास काम आता है, सही बोल रहे हो ना। हाँ, उसमें मिलावल जाता है, चावल रहता है रंगीन, ओकरे में वो चुमावल जाता है दूल्हा को नहीं, और हल्दी वगैरह रहता है। चलो आगे बढ़े। तो बताओ, परिछावन में काम आता है। बोलो, घास रहेगा, और क्या? दूब घास। ये ऊपर जो है ना वृद्धि कर रहा है क्षैतिज रूप से। बताइएगा, ऊपरी भूस्तरी में एग्जाम्पल आएगा घास और कुछ, दूब घास। हाँ बोलिएगा, क्या कोई सवाल है? बोलो। अच्छा, अंतः भूस्तरी माने अंतः यानी कहां चला जाएगा बताइएगा? अंदर में। कहा बाबू? अंदर में। तो अंदर में उसकी जड़ें होंगी, और बाकी ऊपर की तरफ में जो है ना वृद्धि करते हुए चला जाएगा। तो अंतः भूस्तरी में आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फिर बोल रहे हो गाजर। हम बता रहे हैं कि ताना पड़ रहा है, यहाँ जड़ के तुम नाम ले रहे हो। अंतः भूस्तरी में यहां आता है, याद रखिएगा, पुदीना। पुदीना जिसको बोलते हैं मिंट। पुदीना देखे हैं? पुदीना का चटनी बड़ा ही लाजवाब होता है। नहीं खाए हैं? तो नहीं खाए हैं तो कैसे पता होगा कि कितना लाजवाब होगा? तो पुदीना एग्जाम्पल आता है, याद रखिएगा। जड़ें अंदर होंगी, ऊपर वृद्धि कर रहा है। और क्या होगा? गुलदाउदी। पुदीना, गुलदाउदी, याद रखिएगा। केला भी इसी में आता है बाबू, केला भी इसी में आता है। केला में बल्ब्स निकलते हैं अंदर से। केला की बहुत सारे प्लांट जो होंगे ना बड़ा सा, उसके जड़ से देखिएगा ना तो छोटा सा बल्ब्स निकलता है। बल्ब, कली, मुकुल, और उसी से फिर नए प्लांट्स बन जाते हैं। देखे हो ना? तो अंदर से निकल रहा है। अच्छा, केला के पेड़ को अगर आप काट दीजिएगा ना तो फिर भी वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जड़ें जो है ना काफी अंदर तक होता है, और उसके जड़ को बढ़िया से जो है ना निकालना होगा। जब तक वो सूख नहीं जाएगा ना तब तक केला जो है ना वो आगे जो है उगते रहता है। बोलो। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, पुदीना है, गुलदाउदी आएगा,
केला आएगा। ये सब किस में आता है? अंतःभूस्तरीय, जिसको बोलते हैं शक्कर। और हाँ, गुलदाउदी प्लांट है बाबू, गुलदाउदी, गुलमोहर, रात रानी, ये सब नाम ना सुने हैं? अधिक सुगंधित पुष्प में आता है, अधिक सुगंधित पुष्प में आता है रजनीगंधा, फिर आता है रात रानी, फिर आता है जैस्मिन जिसको कहते हैं चमेली, फिर आता है गुलाब ना। ये सभी पुष्पों की खेती तमिलनाडु में सबसे अधिक होता है, फिर कर्नाटक में होते हैं। आगे बढ़े, बोलो। तो भूअस्तारी, भूअस्तारी जिसको बोल रहे हैं क्या? ऑस्टोलोन। ये ऊपरी भूअस्तारी था, थोड़ा सा ऊपर की ओर जो है ये जो है वृद्धि कर रहा है। भूअस्तारी जिसको ऑस्टोलोन कर रहा है, ऑस्टोलोन में आता है स्ट्रॉबेरी। को जाएगा स्ट्रॉबेरी, देखे हैं, खाए भी हैं। तो स्ट्रॉबेरी और पुदीना, इसमें भी याद रखिएगा, पुदीना इसमें भी आते हैं, भूअस्तारी में भी। तो भूअस्तारी में पुदीना आते हैं, काहे आते हैं? हाँ, सवाल है काहे आता है सर। तो देखिएगा, पुदीना के जो हिस्से होते हैं ना, जड़ में है, ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा, मनी प्लांट देखे हो? मनी प्लांट कैसे वृद्धि करता है बताइएगा? लतर के रूप में, देखे है ना। लेकिन बताओ, पुदीना क्या लतर के रूप में वृद्धि करता है? पुदीना के प्लांट देखे हो वास्तव में? पुदीना याद रखिएगा दोनों में आता है। पुदीना, इसका एक और एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी, पुदीना, ये भूअस्तारी में आएगा। भूअस्तारी। अगला है भूअस्तारिका। भूअस्तारिका याद रखिएगा बाबू, सवाल आता है कि किस पौधा में देखने को मिलता है? जलीय पौधा में। किस पौधा में? मुझे बताओ, अभी तक मैंने जो लिखा है क्या ये सब जलीय पौधा है? बोलो ना। नहीं है। लेकिन भूअस्तारिका जो ऑफसेट होगा ना, ये किस पौधा में देखने को मिलते हैं? जलीय पौधा में। किस पौधा में? जलीय पौधा में। और इसका उदाहरण क्या होगा? तो जलकुंभी होगा। जलकुंभी। जिसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ या फिर इकॉर्निया। इकॉर्निया। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका? और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कमल। नहीं, कमल एग्जाम्पल इसका नहीं आता है भूअस्तारिका में। जलकुंभी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सही एग्जाम्पल आता है। फिर इसका और एग्जाम्पल आ सकता है आपका। अच्छा मुझे बताओ, ये जलकुंभी जो है ना, जलकुंभी, और आता है देखो पिस्टिया। कौन आता है? पिस्टिया। जलकुंभी और पिस्टिया दे रखा है एनसीईआरटी में। हाँ, हाइड्रीला। हाइड्रीला तो जलीय पादप है। हाइड्रीला वगैरह भी इसमें एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। हाइड्रीला। बोलो, जलकुंभी को क्या कहते हैं? जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंकवाद। जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद कह रहे हैं। पानी वाला सिंघाड़ा देखे हो क्या? जिसको पानी फल कहते हैं ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग देख लिए। अगले क्लास में हम बात करेंगे, जड़ हो गया, तना खत्म हो गया, पतई के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है याद कर लेना है, कल की क्लास में हम इसको जो है सुन लेंगे ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। क्या है काम है?
जड़ के लिए ये ताना वाला याद कीजिएगा। टेस्ट के लिए हाँ, तो